गुड मॉर्निंग देहरादून। सुबह हुई है आज 1:52 की अर्निंग के साथ और टाइम हो रहा है 6:28। 6 बजे के करीब IT पार्क से निकला था। 6:07 पे मैंने पहली राइड उठाई है 6:07 पे और यहाँ मैंने ड्रॉप किया है 6:29 पे। आज मेरे पास पूरा दिन रहेगा काम करने के लिए, क्योंकि रैपिडो में 10 बजे तक की शायद चलाऊँ और उसके बाद अगर टाइम एक्स्ट्रा रहेगा तो चलाऊँगा, वरना फिर अपने दिन भर कंटेंट पे ध्यान देना है। सो यहाँ सब लोग पता नहीं क्या क्या भगवान से मांगते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस लाइफ में। मुझे कोई शिकायत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। सेकेंड राइड काफ़ी पेनफुल थी। एक बहन को छोड़ा हूँ, साक्षी नाम था, और उनकी डायलिसिस चल रही है 2020 से। 26 आ गया और उनको किडनी की प्रॉब्लम है, अभी यंग एज है। तो उनको ऐसी शिक्षाएं दी मैंने कि भगवान पे बिलीव करिए। देखिए, प्रेमानंद जी सामने जीता जागता उदाहरण है। आपके ट्रांसप्लांट के अरेंजमेंट्स हो जाएंगे और मैं अभी कोरोनेशन हॉस्पिटल में उनको छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। सो मैंने जो मेरा ऑन एक्सपीरियंसेस थे उन चीज़ों को समझाया। मैंने कहा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, और मेडिटेशन, योगा जैसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, मैं पैसे नहीं ले रहा था। फिर कहीं नहीं भैया प्लीज़ ले लिए, तो मैंने पैसे ले लिए। बड़ी रिक्वेस्ट की हूँ कि सुबह सुबह ले आके आप छोड़े हैं। 7 बज रहा, अभी अंधेरे में उठाए हैं घर से, जंगल में जाके। तो बहुत दुख भी हुआ और बहुत अच्छा भी लगा एक हिसाब से। कि दुख इसलिए हुआ कि बहन है, अभी कम एज में उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, और अच्छा इसलिए लगा कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रखी है। अब भी आ रही है 61 रुपीज़ की, लेकिन अब करना नहीं है। अब समय हो चुका घर जाने का, क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन, योगा, स्नान, भोजन, नाश्ता, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। सब कुछ पैसा ज़रूरी नहीं है। 70 150 रुपये की राइड आ रही है, लेकिन उठा नहीं रहा हूँ। अब जा रहा हूँ घर, नहाऊंगा धोऊंगा, थोड़ा योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा ऑयल लगाऊँगा, धूप सेकूँगा, और फिर अब अपनी दिनचर्या स्टार्ट करूँगा। अगर घर से ऑन द वे रास्ते में जाते टाइम कोई राइड मिल गई देन आई विल पिक, अदरवाइज अब घर जाऊँगा। यहाँ से 6 किलोमीटर था। टेलीग्राम पे एक फ्रॉड चलता है। ये लोग पैसे मांगते हैं आपसे, कहेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी है, पे कर दो, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे। तो मैं इनको बहुत परेशान किया हूँ बहुत दिन से। यस, पेड स्क्रीनशॉट, पेड ऐसे, मैं गंवार बनने की कोशिश करता हूँ और इसको रोज़ फंसाए रहता हूँ। मैं ब्लॉक भी नहीं कर रहा हूँ इसका। रोज़ कीमती टाइम खाता हूँ, मुझे मैसेज करती है कि पे करो, और करता नहीं हूँ। अभी मैं हूँ तपोवन, ये एरिया है जो खलंगा वार मेमोरियल का जो पहाड़ है वो ये है सामने, और ये तपोवन एरिया है। यहाँ से अब मेरा घर थोड़ी दूरी पे है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। गुड इवनिंग देहरादून। आज सुबह 5 बजे उठा था और मन किया कि रैपिडो लेके चला जाऊँ। 6 बजे निकल गया और एग्जैक्टली 5 घंटे 11 बजे तक काम किया था। लास्ट मैंने जो अपनी राइड ओवर की थी, अभी आपने पिछली क्लिप में देखा होगा, वो यहाँ पे किया था। ये खलंगा वार मेमोरियल वाला एरिया है। इस पहाड़ पे ही खलंगा वार मेमोरियल है, जो कि जाते हैं हम उधर से हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। कॉर्नर पे जो दिख रहा है वहाँ से, ये है नाला पानी, खलंगा वार मेमोरियल एरिया। और अब सनसेट होने को आ गया है, शाम हो रही है। मैंने अपने दिन को समाप्त कर दिया। आज ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। मसूरी एकदम से नहीं दिख रही है। रीज़न ये है कि धुंध छाया हुआ है चारों तरफ से, पहाड़ एकदम ढक गए हैं। धनौल्टी और मसूरी दोनों पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। देहरादून के सुकून और शांति को महसूस करिए। आज तथाकथित लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे है। इसमें लोग अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, अपने प्रेम का इजहार किया जाता है, अपने प्रेम के साथ समय स्पेंड किया जाता है। मुझे भी रैंडम गुलाब से आ रहे हैं एड्रेसेस पे। और प्रेम और शक्ति जो है प्रदर्शन का विषय नहीं है। अपने प्रेम को यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं और आजीवन बचा के रखना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें गुप्त रखें, जितना ज़्यादा हो सके छुपा के रखें। कभी किसी के सामने प्रदर्शित ना करें। प्रेम हमेशा से छुपा के रखने वाली वस्तु है। स्त्री, धन, भोजन, ये सब छुपा के रखा जाता है, हमारे वेद ग्रंथ कहते हुए आए हैं। और अगर अभी फिर भी आप ऐसा बिलीव करते हैं कि प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए, तो आप करिए। आप खोएंगे उसे, मैं नहीं खोऊंगा। और छुपा के रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। इस पेड़ पे तोते खूब बैठते हैं, ये देखिए अभी उड़ रहे हैं, बड़ा मस्त लगते हैं। सुबह के टाइम पे डजन्स में बैठते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो ये भी काफ़ी प्यारे लगते हैं देखने में। और इधर ये चील, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। इसके बारे में थोड़ा पढ़िए, रिसर्च करिए, आपको काफ़ी कुछ ज्ञान देगा ये। हालांकि ये आ रहा है अपना रिकॉर्डिंग कराने में, बड़ा इंटरेस्टेड आदमी है भाई, फोटोजेनिक है अपना। नाइस ब्रो, वाओ, तुम तो
सिनेमैटिक व्यू दे रहा है गुरु। ये शिकार की तलाश में है और सनसेट होने को है। चिल भाई पूरा फोटोजेनिक हो रहे हैं, पूरे ब्लॉग में खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। बहुत सही भैया। और इधर देखेंगे तो यहाँ कुछ पेड़ पे तोते वगैरह बैठे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, प्रेम धन भोजन छिपा के रखना चाहिए, इनको कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए, नज़र लगती है। और वैलेंटाइन डे कोई डे वे नहीं होता है आज, बल्कि मैं 11 बजे राइड ओवर करने के बाद बैठ के दिन भर भागवत गीता पढ़ा और कुछ और बुक्स भी पढ़ी मैंने। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने शहीदों के उन शहीदों की आत्मा की शांति और उनके परिवार की शुभेच्छा के लिए मैंने प्रार्थनाएं की, जो 40 लोग मरे थे वो पुलवामा हमले में। बहुत दुखद दिन है, ब्लैक डे इंडिया के लिए हमेशा रहेगा। मैं इस दिन का बहिष्कार करता हूँ। वैलेंटाइन डे मेरे लिए कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। और वैसे भी अगर वैलेंटाइन डे ना भी हो तो प्रेम के लिए एक दिन नहीं होता है, प्रेम आजीवन किया जाता है। हर क्षण हल पर प्रेम होता है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो आज का ब्लॉग काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया मैं। हाँ, सुबह 600 रुपया कमा लिया था। खुशखबरी ये है कि आज 6 बजे निकला था और 11 बजे आ गया। 5 घंटे में 600 रुपये मैंने कमाए थे, यानी कि 6 तरीक 18,000 रुपये की जॉब। और पूरा दिन मेरा खुद का था, जो बचा मैंने किया। मैंने कपड़े वपड़े धुले, साफ़ सफाई की, रूम की झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, खाया, बुक्स पढ़ी। अब मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है, मैं ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ और जिम निकल जाऊँगा। अभी शूट कर लिया, एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो रास्ते खुद खुलते जाते हैं। मुझे बनना है जो, वो बनने के लिए मुझे रैपिडो चलाना मुझे रास्ता दिखा। मैं अपने रास्ते को अपना रहा हूँ और भगवान के नाम पे कर्म करता जा रहा हूँ। फल ईश्वर सब देगा। आप भी कर सकते हैं मेरी तरह, कर्म करिए, फल की इच्छा बिल्कुल छोड़ दीजिए, अपने आप मिल जाएगा। तो राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये देहरादून की खूबसूरत सी शाम है, सनसेट हो रहा है। अभी थोड़ी देर में पूरा लाल हो जाएगा लालिमा से, लेकिन उतना दिखाने के चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगा। और ये खूबसूरत पहाड़ है नाला पानी के, नाला पाली खलंगा वॉर मेमोरियल है। नाला पानी वॉर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस प्लेस की हिस्ट्री दिख जाएगी। काफ़ी ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला जगह है। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए हर हर महादेव। देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या।